आप क्या कह रहे हो, आपका संभावना क्या है, आप क्या चाह रहे हो इस बिजनेस से? पता क्या चाह रहे हो आप? पता क्या चाह रहे हो? सर पहले जेई बनवा दो फिर बीटेक करूंगा, पहले एम्स में डॉक्टर लगवा दो फिर पक्का एमबीबीएस कर लूंगा। यस और नो? आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन इस बिजनेस से रख रहे हो साहब। कहीं होता है क्या ऐसा? पहले करना पड़ता है सर, फिर मिलता है। यस और नो? सर आपको लोग क्यों सुने? आपको भी एबीसीडी नहीं पता इस बिजनेस का, क्यों सुने लोग? आप सीएम हो या पीएम हो? नहीं, क्यों सुने? मतलब क्यों सुने लोग आपको? कह जी लोग नहीं सुन रहे हमको। क्यों सुने तेरे को लोग? सुनाने के लिए अपनी नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा सर, अपने ज्ञान को डेवलप करना पड़ेगा। मैं सुना रहा हूं ना पिछले 10 सालों से, हर एक सुन रहा मेरी, तो मैं सुना रहा हूं ना ये बिजनेस 10 साल से सुना रहा हूं, और हर एक सुन रहा है। आईएएस सुन रहा है, आईपीएस सुन रहा है, इंजीनियर सुन रहा है, डॉक्टर सुन रहा है, खरगोपति सुन रहा है, करोड़पति सुन रहा है, हर एक आदमी सुन रहा है। 5-5 करोड़ के सैलरी पैकेज वाले लोग मेरे नेटवर्क में काम कर रहे हैं आज। डू यू नो अबाउट इट? 5-5 करोड़ के सैलरी पैकेज वाले। पैसिव इनकम कमाने का वर्ल्ड का इससे बेहतरीन मौका कुछ है नहीं दुनिया के अंदर। पैसिव इनकम कमाने का, एक बिना इन्वेस्टमेंट किए पैसिव इनकम जनरेट करने का इससे आसान मौका है ही नहीं। मगर क्या है ये बिजनेस? आपको ऑब्लिगेशन में आप आए, ये बिजनेस मैडम आई होंगी आपके पास में, चल तू कैरी कर लेता हूं ले। हमने एक सोच नहीं बनाया कभी इस बिजनेस का। मैं चाहता हूं सर कि एक सोच बनाए, एक ड्रीम पैदा करें सर। और ड्रीम पैदा करना या सोच बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जानते होंगे मेरे नेटवर्क में मिस्टर संदीप नारवाल, नाम सुना आपने? संदीप नारवाल जो कि नजफगढ़ से, बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं, 3 साल पहले मेरे को वैशाली पे मिले। 3 साल पहले एक बीटेक इंसान, 25 साल का लड़का, मैंने इस बिजनेस में लेकर आता हूं, ऑटो में मेरे को मिला। इस बिजनेस में लाया, 40 साल की नौकरी करने वाला आदमी आज 2.5 साल के अंदर इस बिजनेस में Q5 में आ गया, 8 लाख अर्निंग कमा रहा है। गौरव भाटिया जी जो मैं सिस्टम में मेरे को मिले, रास्ते में मिले, रात को 10 बजे रोड पे मिले, मेरी मुलाकात है रोड पे, अनवांटेड मीटिंग हुई, अननोन आदमी से मीटिंग हुई। रात को 10:30 बजे मेरे को मिले इंदिरापुरम के अंदर, मैंने बात किया और मैं सिस्टम में लेकर के आया। 11 साल का एक्सपीरियंस था गौरव भाटिया जी को, और 11 साल उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में, उनके दादा गवर्नमेंट जॉब में, उनको खुद 11 साल का एक्सपीरियंस। 11 साल के बाद सेल ली थी 12 लाख रुपए का पैकेज साल का। इस बिजनेस में लाया, जब बिजनेस में आए, टूटी हुई एक स्विफ्ट थी उनके पास में। आज वही इंसान 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और फॉर्च्यून अचीव करे बैठा है। ये बिजनेस तो टेस्टेड है, ये बिजनेस तो प्रूवन है कि नहीं है सर? है कि नहीं है सर? आप अपना आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है। आप अभी सोच नहीं रहे हो कि ये मेरा बिजनेस है। हम में से बहुत सारे लोग, पता प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? पता आपको बताओ आज, अभी तक आप डाउनलाइन बने बैठे हुए हो। क्या डाउनलाइन? पता प्रॉब्लम क्या है? अभी तक आप मेंबर बने बैठे हो, अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूटर बने बैठे हो, अभी तक आप डाउनलाइन बने बैठे हो। सर यू विल हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको एक बिजनेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा और अपना सोच बनाना पड़ेगा सर। मैं आपको विश्वास कीजिएगा सर, अगर इस बिजनेस को आज आप समझ गए ना, ये रिवॉल्यूशन है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग रिवॉल्यूशन है इस टाइम इंडिया के अंदर। आने वाले 6-7 महीने के अंदर वो होने वाला है। आप जाइए तो सर गूगल पे, यूट्यूब पे, नेटवर्किंग MLM नेटवर्किंग दबा के बुरा हाल है सर। आज पूरे इंडिया के अंदर किसी भी गांव मोहल्ले में पूछ लीजिए, एक काम कर रहा हूं, अच्छा वही मेंबर, चाहे वो निगेटिव वे में बोले वो अलग बात है, हर आदमी जानता है। यस और नो? आज धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी आ गई हमारे साथ में। हर एक पढ़ा लिखा आदमी पॉजिटिव है सर। आपको थोड़ा टेक्निक समझना पड़ेगा। टेक्निक क्या समझना पड़ेगा पता है? कि हम लोग किस चीज में है? सेल्स। किस चीज में है? सेल्स। और सेल्स की एक खूबसूरती है, एक कहानी है, एक कैलकुलेशन है, एक तरीका है। सेल्स, क्योंकि अभी तक तो आप इंजीनियर थे, अब आप किस प्रोफेशन में आ गए? फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर थे तो किस में आए? अभी आप कौन से प्रोफेशन में थे? जॉब में कौन से प्रोफेशन में? इंजीनियर, डॉक्टर, क्या थे? सेल्स में। आप इलेक्ट्रिकल में थे, तो इलेक्ट्रिकल में कोई आपको ना तो कह नहीं रहा था, कोई ना कह रहा था आपको। अब आप, ये बंदा बेचारा क्या में आ गया?
तो सेल्स में जब आएंगे, सेल्स में क्या है ना, कंपलसरी है कि नहीं है? मर्सिडीज वर्ल्ड की कैसी कार है साहब? 100 लोग शोरूम पे जाते हैं, एक ही खरीदता है सर। तो मर्सिडीज बेकार नहीं हुई सर। आपको सेल्स के डायनेमिक को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सेल्स के डायनेमिक को समझना पड़ेगा सर। हम कई बार बातें अपने ऊपर ले लेते हैं, तूने मना कैसे कर दिया। समझ पा रहे मेरी बात? देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फेलियर का रीजन पता क्या है? सबसे बड़ा फेलियर का रीजन, क्यों लोग फेल होते हैं? लोग रिजेक्शन से डरते हैं साहब। किससे डरते हैं? रिजेक्शन। और कोई रीजन नहीं है सर फेल होने का इस बिजनेस के अंदर। सिर्फ एक ही रीजन है, वो है रिजेक्शन। और मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, जरूर, सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रिजेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने बोला है साहब। और मैं गलत बोल सकता हूं, स्वामी विवेकानंद गलत बोल सकते हैं। मेरे को एक इंसान का नाम बताइए, आपको कसम आपके मां बाप की, बताना जरूर, कि जो आदमी सफल हुआ हो और उसने बहुत सारे रिजेक्शन ना देखे हो। एक का नाम बता दीजिए हिस्ट्री में से, एक का नाम। एक का नाम देना चाहता हूं सर मैं आप लोगों से। मैं कहीं बुक पढ़ रहा था और मैं वहां देखा, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि लोग असफल क्यों हैं, असफल क्यों हैं। तो एक मैंने लेटेस्ट बुक पढ़ा, मैंने नाम भूल रहा हूं उसको, क्योंकि बहुत सारी बुक पढ़ता रहता हूं तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नेम उस बुक का, मगर कंटेंट क्या था मैं बता रहा हूं आपको, कि लोग सफलता चाहते हैं, मगर सफलता पाने के लिए सबसे पहला एक चीज से गुजरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं असफलता। और असफलता खुद अपने आप में कहती है प्लस असफलता ही सफलता का कुंजी है, और उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा सर, आपको यह जानना पड़ेगा। आप अगर स्वामी विवेकानंद का नाम, जरूर स्वामी विवेकानंद का नाम सुना आपने? सुना आपने? मैं कुछ लोग हैं मेरे भारत में ऐसे जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, और स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजेक्शन इन योर लाइफ, इट मीन्स यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। If you are not getting rejection in your life, it means you are on wrong track. मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि आप अपने जीवन में अगर असफलता फेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर रहे। कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद ने इसको इंप्रूव करते हुए एक बात फिर बोली कि यदि किसी दिन, कोई भी दिन आपकी जिंदगी में रिजेक्शन नहीं आया, समझ लीजिए आपने वो दिन ही खराब कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है या नहीं सुना? मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये उन्होंने बोला है सर। मैं आपको दोस्तों यही कहना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं एक बात, अगर आप ये बात पकड़ गए और समझ गए तो जिंदगी में बहुत बड़ा कर जाओगे यार। समझने की कोशिश करना दोस्त। अगर आप, जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप ये पकड़ गए ना, नेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं यार आपसे मैं, आप दुनिया में कहीं भी होंगे बड़ा कर जाओगे, जो मैं आपको बोलने वाला हूं अभी। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। अगर आप समझ गए तो पूरी जिंदगी, पूरा लाइफ, आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में आ जाएगी साहब, अगर कुछ चीजों को समझ गए। और देखो, स्वामी विवेकानंद है, भगवान गौतम बुद्ध है, उनकी जो कोटेशन लिखी थी ना, वो सार था सर जीवन का। यस और नो? वो सार था जीवन का सर। और उनकी एक कोटेशन मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलता हूं, हर ट्रेनिंग में बोलता हूं सर। उनके एक बहुत फेवरेट कोटेशन है सर, जानना चाहते हो? इन एवरी सिचुएशन, in every situation there is a challenge. समझ पाए मेरी बात? In every situation there is a challenge. आप किसान के पास जाइए साहब, आपको इतने चैलेंज बताएगा अपनी खेती के, आप हिल जाओगे। बाबूजी मैं तो बहुत दुखी हूं, गेहूं ही नहीं हो रहे, पानी नहीं पड़ रहा, बारिश नहीं आ रही, खेत खाद नहीं मिल रहा। यस और नो?
आप हाउसवाइफ के पास जाइए साहब, आपको दुनिया भर के चैलेंज बता देगी। आप स्टूडेंट के पास जाइए साहब, स्टूडेंट के पास सोच के देखिएगा, महसूस कीजिएगा। दोस्त आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के, जब आप स्टूडेंट थे महसूस कीजिएगा, बस ये 12वीं खत्म हो जाए किसी तरीके से, कॉलेज में तो मस्ती मारेंगे। फिर था या नहीं था चैलेंज? बस ये 12वीं में निकल जाए ना, ये 12वीं तक आफत है ये, बस एक बार इससे निकल जाए ना, कॉलेज में तो खूब मस्ती मारेंगे। कॉलेज में आ गए, बस ये 3-4 साल है, उसके बाद तो जॉब में मस्ती मस्ती मारेंगे। कहा आज तक मस्ती कब मारी बताना जरा, मारी क्या? जिंदगी ऐसी निकलती जा रही है, यस और नो? और सर उसके पास जाओगे ना आप, रिक्शा वाले के पास बहुत चैलेंज है उसके पास, यू नो। किसी के पास चले जाओ सर आप, चाहे वो छोटा छोटा गड्ढे खोदने वाला है ना सर, वो कसे जाने वाला, उसके पास चले। इन एवरी सिचुएशन देयर इज ए, अब बात समझने का क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, जब हर काम में चैलेंज ही है तो क्यों ना बड़ा काम किया जाए फिर, यस और नो?